रहम नहीं डाला। दूसरी बात, कफन शरीफ दिया गया या नहीं, ये भी बता दो। कफन नहीं दिया गया, उन्हीं कपड़ों में दफन किया गया। कफन क्यों नहीं दिया गया? जब जन्नत से जन्नती कपड़े आ सकते तो कफन भी आ जाता। किसी के जहन में बात हो, मैं खुद ही सवाल कर रहा हूं, कफन क्यों नहीं? इसलिए बता दूं, अल्लाह हुसैन पाक शहीद कई किस्म के होते हैं। एक शहीद वो है जिसको कफन दिया जाता है, गुस्ल भी दिया जाता है। एक वो है जिसको न गुस्ल दिया जाता है न कफन। कोई औरत के यहाँ बच्चा पैदा हो और उसी पैदाइश में औरत का इंतकाल हो जाए तो वो औरत शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई पानी में डूब के मर जाए वो शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई दीवार से दब के मर जाए वो शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई पेड़ से गिर के मर जाए वो शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई टकरा के मर जाए वो शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। किसी के पेट में दर्द हो उससे मर जाए वो शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई ताउन में मर जाए, हैजे में मर जाए, अपेंडिक्स में मर जाए वो शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई जल के मर जाए, अगर उसका जिस्म इस काबिल है गुस्ल देने के काबिल है तो गुस्ल कफन दिए जाएंगे, ये शहीद है। मगर एक शहीद वो होता है जो तलवार लेकर के इस्लाम की खातिर आ जाए मैदान में आ जाए और जख्म खा करके इंतकाल कर जाए, वो भी शहीद है। उस शहीद को न गुस्ल दिया जाता न कफन दिया जाता। ये शरीयत मुस्तफा है, ये शरीयत मुस्तफा है। तो मेरे हुसैन को अल्लाह ने जन्नती कपड़े इसलिए नहीं दिए क्योंकि अल्लाह ने कहा मेरा हुसैन जब दुनिया पे तशरीफ लाया था तब भी शरीयत मुस्तफा का पाबंद था। जब दुनिया पे चला तो शरीयत मुस्तफा पर चला। जब वो खाया तो शरीयत मुस्तफा पर खाया। जब वो पिया तो शरीयत मुस्तफा पर पिया। उसका चलना शरीयत मुस्तफा पर, उसका बैठना उठना शरीयत मुस्तफा पर, उसका पहनना ओढ़ना शरीयत मुस्तफा पर, उसका दुनिया में आना शरीयत मुस्तफा पर, उसका बचपना, उसकी जवानी, उसका बुढ़ापा शरीयत मुस्तफा पर। मेरा हुसैन दुनिया में आया तो शरीयत मुस्तफा पर, और जब दुनिया से गया तो भी शरीयत मुस्तफा पर। समझ में आ गया? इसलिए और एक जवाब मैं देता हूँ, उस किताब का हवाला एक नुक्ता मैंने पेश किया, उसका नाम अस्सवाइक़ महरिक़ा। ये किताब है अस्सवाइक़ महरिक़ा। मगर सुनो उसमें मैंने क्या नुक्ता निकाला है। अल्लाह सुनने की बात है ये। इसलिए हुसैन पाक के वो कपड़े नहीं उतारे, दूसरे कपड़े इसलिए नहीं पहनाए क्योंकि अब मैदान, वहां पे हश्र के मैदान में एक मीजान लगी होगी। मीजान क्या चीज है? मीजान वो तराजू है जिसमें नेकी और गुनाह तोले जाएंगे। सबका हिसाब और किताब उसी तराजू पर होगा जिस पे नेकी और बदी तोली जाती है। उस तराजू का नाम मीजान है। जब नाना की उम्मत के गुनाह तोले जा रहे होंगे तो उस किताब में लिखा है, उस वक्त सवाइक़ महरिक़ा में लिखा है कि उस वक्त हुसैन पाक के जो खूनी कपड़े थे, जिन कपड़ों पे खून लगा था शहादत के वक्त, वो नाना के उम्मती जो होंगे उस जिस पल्ले में नेकियां होंगी उस पल्ले में वो कपड़े रख दिए जाएंगे ताकि उन कपड़ों पर गुनाह चढ़ जाए। और जितने गुनाह उन कपड़ों पर चढ़ जाएंगे अल्लाह हुसैन पाक के कपड़ों के सदक़े में वो गुनाह माफ कर देगा। अब किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि जनाबे वाला कपड़े कितने वजन के होंगे? ज्यादा में ज्यादा 5 किलो के, ज्यादा में ज्यादा 8-7 किलो के, ज्यादा में ज्यादा 10 किलो के, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। मगर सुनो उस किताब में लिखा है हुसैन पाक के कपड़ों का वजन तोलने वालों सुनो, उस किताब में लिखा है हुसैन पाक की जब शहादत हुई थी तो शहीद का जो खून शहादत के वक्त जो गिरता है तो जितने बड़े बड़े कतरों में गिरने वाले कतरों में सबसे छोटा वाला कतरा जो होता है वो छोटे वाले कतरा उसका इतना वजन होगा। जरा सुनो, तवज्जो रखो मेरी तरफ, जरा ध्यान दो मेरी तरफ। जितने कतरे हुसैन पाक की शहादत के वक्त कपड़ों पे लगे या जिस्म से गिरे उनमें से सबसे छोटा वाला कतरा अगर एक पल्ले में रख दिया जाए और जमीन के 7 बड़े बड़े पहाड़, जबल अबू कुबैस, जबल तूत, जबल और बड़े बड़े पहाड़, 7 पहाड़ अगर एक पल्ले में रख दिए जाए और 2
के पहाड़ों से वजन में ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। ओहो 1:43 हो गए और टाइम का पता भी नहीं चल रहा, बात में बात निकलती चली जा रही है। मगर प्यारे थोड़ा सा अगर इजाजत हो तो ये बात रही जा रही है, ये बता दूं। बोलो सुनना चाह रहे हो या खत्म कर दूं? मगर मुझसे वायदा करो आज के बाद कोई मुहर्रम के मौकों पर खुराफाते तो नहीं करेगा। बहुत सारे लोग बदमाशी करते हैं, बदमाशी लफ्ज बुरा हो रहा, माफ करना, बदमाशी ना शरारत, समझ में आ रही है, गलती करते हैं, समझ में आ रही है, बुरी